यरु गुरु किरण गुरुदेव गुरुदेव आपा परम परम जो रही सावई उसको दोबारा अप्लाई करने में हम और हम। हाँ देखो फिर पढ़ते हैं एक बार नीचे वाली लाइन थोड़ा सा। गुरु दिन यरु गुरु हिम किरण गुरु देव गुरुदेव आपा परम परम जो रही सावई देव। ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसको मुनि राम सिंह ने अथवा योगींद्र देव ने अथवा किसी और अज्ञात महान संत ने लिखा है। हम लोग इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अब आज नया वर्ष है तो ये किताब आपको आज ही छप के आई है। आज ही तैयार। मैं ये जो बीच में गैप आया तब भी इस काम में लगा रहा और मेरे मन में ये भावना थी कि अब अगली क्लास पर वो पन्ना नहीं लाना पड़े, किताब ले आऊं तो अच्छा रहे। इसलिए जल्दी जल्दी करके सारे दोहों का अर्थ लिखा, उनको अच्छे से टाइप करके प्रूफ रीडिंग करके एक छोटी सी प्रस्तावना लिख के अंत में दोहों की अनुक्रमणिका भी लगा दी कि बाद में उन दोहों को ढूंढना पड़े तो ढूंढ भी सकते हैं। और ये किताब एक तैयार कर दी। एक तो क्या है, जैसे ये किताब मिलती ही नहीं है। अभी हम मंगाना चाहें ना उनसे 50 तो मिलती नहीं है। एक सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी ये बड़ी बहुत है, हर आदमी इसको इतनी को पढ़ने, छोटे छोटे अक्षर है और बड़ी किताब है। तो मेरे बहुत इच्छा थी कि ये इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ, इतना आध्यात्मिक ग्रंथ बहुत सरल शॉर्ट में आना चाहिए, किसी को भी दे दे तो पढ़ ले। अभी मैं घर पर अपने बेटी को दे के आया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ तो इसे पढ़ना पूरा का पूरा। मैंने कहा ये छोटा समय से आ रही है। तो कोई भी कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मुहावरा इस पर लागू पड़ता है। ऐसा ये बहुत ही सुंदर और ध्यान देने लायक, एक एक दोहा बहुत मन लगाकर पढ़ने लायक है। इसके बारे में अपन पिछले व्याख्यान में खूब विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब फिर से भूमिका नहीं बनाते हैं। और हमने 13 दोहों का स्वाध्याय कर लिया था, इसलिए अब 14वें दोहे पर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, लेकिन उन पर चिंतन की ज़रूरत है। गहरा चिंतन करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको हमको समझ में आएगी। मैं बहुत दिन से इस ग्रंथ से प्रभावित हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। मेरे पास ये भी है, एक इससे भी पहले हीरालाल जी ने संपादन किया 2 ग्रंथों से, वो भी है। एक और भी है, 3-4 दोहा पाउड हैं मेरे पास में, तो उन्हीं में से, मगर सब कई अनुवाद में भी मुझे दिक्कत लगी। तो मैंने फिर से डिक्शनरी देख कर कि क्या शब्द है, जैसे पिछली बार बताया ना कि दीवहांडी क्या है, तो कभी किसी विद्वान से चर्चा की, कभी डिक्शनरी देखी
पूरी अपनी यथाशक्ति मेहनत करके इसको अच्छे से अच्छे बनाया है और अभी भी इसे छपाया नहीं है। अभी भी ऐसे ही किताब बनाई है ताकि स्वाध्याय करते करते आपका कोई सुझाव हुआ, कहीं कोई और कमी नज़र आई तो उसको ठीक करेंगे। जब किताब एकदम परफेक्ट हो जाएगी तब इसको छपाएंगे। तो देखो 13वां क्या पढ़ा था उसको पढ़कर 14वां पढ़ेंगे। ये मुक्तक काव्य जैसा है। देखो काव्य दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्रबंध काव्य, एक को कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या फर्क होता है? कविता दो तरह की होती है, ग्रंथ दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्रबंध काव्य, एक को कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? अच्छा थोड़ी सी कम तो लग रही है सतीश भाई जैसा हमारे बात है पंकज करेगा वैसा गड़बड़ हो जाएगी। तो एक दो तरह के काव्य होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध थोड़ी सी आवाज कर देखो। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं कि जिसमें शुरू से अंत तक, ठीक है, जिसमें शुरू से अंत तक पूरा विषय बंधा हुआ रहता है। कोई कहानी कहाँ इसके बाद यही आएगा, इसके बाद ये, जहाँ शुरू से अंत तक एक धारा बंध कर चलती है, एक ही विषय कंटिन्यू में चलता हो, तो उसका नाम होता है प्रबंध काव्य। जैसे आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये सब प्रबंध काव्य है। कहानी सने 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 आगे बढ़ती है। 6 ढाला भी प्रबंध काव्य है, वो कंटिन्यूस में बात आगे बढ़ती है से लेके मोक्ष तक। हाँ, मगर कुछ होते मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या? जैसे दौलत राम जी के भजन, दौलत विलास, बूदर विलास, ये क्या है? जैसे बुद्धजन सतसई, बुद्धजन जी ने 700 दोहे लिखे, एक दोहे से दूसरे दोहे का कोई संबंध नहीं। एक एक दोहा पढ़ो और आनंद लूटो, हर एक स्वतंत्र मोती है। तो जब स्वतंत्र मोती जहाँ होते हैं उसको कहते हैं मुक्तक काव्य। तो ये पाउड दोहा कुछ कुछ मुक्तक काव्य जैसा ही है। बिल्कुल आनंद, एक एक दोहे को स्वतंत्र रूप से भी समझकर आनंद लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसका पिछले दोहे से ये कनेक्शन है ही है, कहीं कहीं बैठता भी है, लेकिन बैठे ये कोई जरूरी नहीं है। देखो क्या कहा, घरवा सौ मां जानिय दुखियवा सौवे पासु कयंते मंडियो अभिजननी संदेह। क्या कहा था? हम लोग घर में बहुत फंसे चिपके रहते हैं, गोंद की तरह, फेविकॉल की तरह, मर जाए पर है ना, घर के चक्कर में बहुत बुरी हमारी हालत होती है। बहुत लोग घर के चक्कर में कोई अच्छा काम नहीं कर पाते। उन्होंने घर अपने लिए खरीदा था पर वो घर के लिए हो गए। ये दुर्लभ मनुष्य बहुत 4 दीवारी की झोपड़ी मांग लेती है। तो इसीलिए यहाँ कहा कि इसे, जिसे तू गृहवास समझता है, घर समझता है, वो घर नहीं है, वो तो दुष्कृतवास है। ये तो पास है, पास, पास माने होता फंदा, जाल, ये तो जेल है,
पद्मनंदी पंचमी शतिका में भी अभी इसके एक एक दो एक का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि ये ऐसी बात और कहाँ आई है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में ये बात मिलती है कि ये घर जो धर्मात्मा नहीं है, जो देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं करते हैं, जिस घर में मुनिराज नहीं आते हैं, जिस घर में स्वाध्याय सामायिक नहीं होती है, बोले वो घर घर नहीं है, जेल खाना है। ऐसे लिखा पद्मनंदी पंचमी शतिका में। ऐसे ही यहाँ लिखा कि तू इसे घर मत समझ, बल्कि इसे पापों की ये ईंट की दीवारें नहीं है, पापों की दीवारें है। ईंट चूने से नहीं बनी, पापों से बनी है। और ये घर निसंदेह यमराज के द्वारा बनाया गया फंदा है, पास है, तू भाग ना जाए कहीं। इसलिए यमराज ने कि जब मौका आए तो झट से तुझे पकड़ा जा सके, कहाँ मिलेगा। तोते को बांधते हैं, देखो ये तोते दूसरे हमको कैद दिखते हैं, आपको लगता है हम भी कैद में पड़े हैं। और ये यही कह रहे हैं कि घर में रहने वाले तू घर में नहीं, जेल में रह रहा है, जेल में। यमराज ने तुझे फंदे में बांध करके रखा है। हमारी दशा कितनी दुखद है, कितनी हास्यास्पद है। सोचो तो वैराग्य हो जाए, सोचो एक दोहा सोचो तो वैराग्य हो जाए। क्या कह रहे हैं ये फंदा है, यमराज ने फंदा बनाया है। देखो अब 14वां पढ़ते हैं। ये तो सोचने के हैं एक एक ही। इसमें यमराज शब्द कहाँ से आया? यमराज ये ना कयंते, कयंते, कयंत का मतलब होता है मृत्यु। यमराज, यमराज ने, पास माने जाल, ये सब शब्द भी सीख लेने चाहिए। थोड़ा सा कोशिश करे ना कोई आदमी तो इस किताब को लिखने में संकोच मत करो। चाहो तो कोई किताब अपनी प्राइवेट भी बनाना चाहे ना, रेगुलर लाए करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको अपनी डायरी बनाओ, कुछ बनाओ, पर इसकी अच्छी तरह स्टडी करो। बहुत बढ़िया मौका है, ऐसा मौका आता नहीं है। तो देखो कयंत, कयंत माने कृतांत, कृतांत माने मृत्यु। देखो तो सही, मृत्यु ने, यमराज ने फंदा बांधा है, फंदा तैयार किया है। ये घर, जिस अपन घर पर कितना इतराते हैं, अपन तो उसे अपनी शोभा समझते हैं। कोई आए तो दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, गर्व करते, छाती फूली नहीं समाती है। जिस चीज पर तुम खुश हो रहे हो, जिसे तुम जेवर समझ रहे हो, गहना समझ रहे हो, वो गहना नहीं है, जेल है। बताओ, अरे एक बार लगे तो सही, हमको लगता भी तो नहीं। चलो चर्चा करने लगो तो 13वां ही काफी है। 14वां बनारसी दास जी ने लिखा है, ये जीव विचार नहीं करता है, विचार करे तो वैराग्य हो जाए। गांधी जी के गुरु जी ने, रायसन जी ने लिखा कि कर विचार तो पाओ, जो विचार करेगा उसको माल मिलेगा, जो विचार नहीं करेगा उसको माल नहीं मिलेगा। मूढ़ाशयनु विकारिणो मम फुड़तु दुष्कर्म शिव पैलिमल करीरा घर परियणु लघु चंड। मूढ़ा, अरे
बुद्धिहीन सयलौकारिमऊ। ये सब जो तू देख रहा है ये सब कारमाण है, ये कर्मकृत है। कारिमऊ शब्द के दो अर्थ है। वैसे कारिमऊ शब्द का एक अर्थ है कर्म के द्वारा बनाई हुई चीजें। आज हमारे पास शरीर, मकान, पत्नी, बच्चे, रुपया, पैसा है नहीं है, फटा, सुंदर, अच्छा, जैसा भी, महंगा, जो भी है, रोटी मिली तो भी, पूरी मिली तो भी, नहीं मिली तो भी, सब कारिमऊ है। वो कह रहे हैं अरे मूढ़, ये सब कर्म का खेल है। और कारिमऊ का दूसरा अर्थ होता है कृत्रिम है, बनावटी है। सब मीठे मीठे बोलते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छे बच्चे, कुछ नहीं सब मतलब के साथी है। कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को ही चाहते। परीक्षा ना करो तहाँ तक अच्छे हैं। क्या परीक्षा ना करो तहाँ तक। मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो कहानी, एक पंडित मक्खन लाल जी ने लिखी है, उससे पहले से भी प्रसिद्ध रही होगी, कि एक बाबा गांव में आया और कहता था सब स्वार्थ के भी, कोई न किसी का, अलख निरंजन, कोई किसी का नहीं, सब मतलब के है। तो ऐसे रोज गली गली में भिक्षा लेता था। ऐसे बाबा लोग बहुत गाते थे पहले बहुत गाते थे। अभी मैंने एक जगह बाहर, मैं अभी 3 दिन बम्बई में प्रवचन करके आया हूँ, 2 दिन बांसवाड़ा में प्रवचन करके आया हूँ। वहाँ मैंने एक दिन ये बात कही, वहाँ के भी प्रवचनों का सार सुनाऊँ ना आपको तो बहुत आनंद आए, पर अब वो बात में कभी सुनाएंगे। एक बात आ गई इसलिए बताता हूँ कि कहते थे, ये विदेशी लोग सब कहते हैं भारत तो भिखारियों का देश है। तो भारत भिखारियों का देश है, इसका क्या मतलब? हमने इसे बैड सेंस में समझ लिया और उसका क्या बदला चुकाया। उनके कहने से क्या क्या किया हमने अपने घरों को परिग्रह से बढ़ा लिया। कैसे कहते हो भिखारियों का देश? हमारे पास देखो कितना है, हम समझे नहीं। भिखारियों का देश माने साधुओं का देश, मुनियों का देश। यहाँ हर आदमी भीख मांग के खा लेता था, पर परिग्रह नहीं रखना पसंद करता था। भिखारियों का देश होना भारत के लिए गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ भारत भिखारियों का देश कहलाए, बने। भिखारियों का देश होना, अरे भीख मांग के खा, मैं चाहता हूँ वो दिन कब आए भीख मांग के खाऊं। ये तो आनंद की बात। भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस गंगा। ये गंगा भिखारी भिक्षावृत्ति में जो आनंद है वो किसी चीज में आनंद है? तो भिखारियों का देश होना तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे लिए ये तो अभिनंदन पत्र था, लेकिन हम समझे ही नहीं और हमने परिग्रह जोड़ लिया और उसी से इतनी समस्याएं खड़ी हो गई है। आज तिलोय परिणति में लिखा है अर्थम अनर्थ मूलम, ये पैसा अनर्थ का कारण है। आज जितनी प्रॉब्लम पैदा हुई है ना, सब पैसे से हुई है। फ्री में इलाज करने वाले बढ़िया करते हैं, फ्री में पढ़ाने वाले गुरुजी फ्री में पढ़ाते थे, सब कोई पैसा वैसा नहीं चलता था, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लगता, इलाज का किसी चीज का पैसा नहीं लगता था।
अरे जो थोड़े से भी पुराने, अभी 50-100 साल पहले तक भी हालत ऐसी थी, कोई किसी का हजारों चीजें ऐसी थी जिनके, हमारे घर में मैंने बचपन में देखा है, दूध आता था पर पैसे नहीं लेते थे, वो दूध के पैसे नहीं जाते थे। हमारे पिताजी जबरदस्ती उनको अपनी दुकान से कपड़ा बेच देते थे, चीजों का आदान प्रदान होता था, पर चीजें बिका नहीं करती थी। अब सब चीजें बिकने लग गई, मेरा एक घंटा बिकने लग गया। अब एक घंटा बिकने लग गया तो मैं तोल तोल के देता हूँ। 10 मिनट भी फालतू क्यों पढ़ाऊंगा, 10 मिनट पढ़ाने के और पैसे बनते हैं। ऐसी बुरी हालत पैसे के कारण हो गई है, पैसे ने बहुत नुकसान किया है। अर्थम अनर्थ मूलम, देखो तो कारियों का एक अर्थ ये भी है, सब, हाँ वो कहानी सुना रहा था, तो वो बाबा ऐसे कहता था कि कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। तो एक जवान लड़का आया, बाबा क्या तुम भी रोज दिमाग खराब करते हो, क्या बोलते हो ये क्या बोलते हो तुम, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। अरे यहाँ पसीना गिरे ना तो लोग खून बहाने तैयार है, हथेली पे लेके रहते हैं। वो 7 भाइयों का घर, बड़ा पूरा खानदान, वही कमाता था, सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। तो उसने समझा कि सब लोग मुझे खूब चाहते हैं, और बाबा कहता है कोई नहीं चाहता है। सो बोला बाबा आप एकदम सफेद झूठ बोलते हो, ये रोज आकर के कोई किसी का नहीं। अरे नहीं बेटा, मैं सफेद सत्य बोलता हूँ, यही हकीकत है। बाबा वो कैसे, तुम मेरा कहा मानो, मैं तुम्हें सांस रोकने की कला सिखा दी उसको, और कहा कि कल तू लेटे रहना, सुबह उठना मत बेटा, मैं आऊँगा और मैं करूँगा जो करना है, बस तुझे उठना नहीं, जब मैं बोलूँगा अब उठ जा तब उठना, तब तक तू मैं बता रहा हूँ पड़े रहना। पड़ा रहा हो, वहाँ सुबह 7-8 बज गए, जब वो नहीं उठा तो सारे घर में रोआ पीटी मच गई, हाय ये मर गया, ये तो वो था, फलाना था, ठिकाना था, सब सारी उपमाएं सूरज चांद आ गई, और ये था वो था, और इसकी वजह तो हम ही मर जाते हैं, सब छाती पीट पीट के रो रहे थे। इतने में वो बाबा आया, अलख निरंजन, क्या हो गया आज, कैसे रोआ पीटी में, अरे बाबा हम लुट गए, पिट गए, सब बर्बाद हो गए, क्या हो गया, अरे वो मर गया, इसकी बजाय तो हम ही मर जाते, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो तो ऐसा था। ए भैया तुम सब इतने दुखी हो क्या, तो हमने तो जगत के कल्याण के लिए ही घर छोड़ा है, बोलो क्या करना तुम्हारे लिए। अरे बाबा इसको जिला दो। भाई कैसे जिलाए, अरे बाबा कैसे भी जिला दो, भले हम मर जाए, पर ये तो इसके बिना कैसे घर चले। तो बोले ठीक है, देखो मेरे पे एक विद्या आती है, पानी लाओ एक लोटे में, एक लोटे में घर से पानी मंगाया, अंदर से कुछ बोला जो कुछ बोला बोल पाल के, बोले भाई देखो अब ये पानी को कोई एक जना पी लो, जो पिएगा वो मर जाएगा, और तुरंत ये बेटा खड़ा हो जाएगा। अब सब अगले बगले देखे, अब सब अगल बगल में एक दूसरे में देख, हुआ मेरा पीछे से ही निकल भागे। बोले क्या हुआ, उसके पिताजी से कहा तुम तो बूढ़े हो गए, दुनिया देख ली, जाना ही है 2-4 साल में। अरे बोले जाना है, जब जाना है, अब ये चला ही गया तो क्या कोई ना पिए, माँ ना पिए, पत्नी ना पिए, बेटा ना पिए। अब बाबा गए सो गए, कोई बात नहीं बाबा। अरे नहीं तुम इतने दुखी हो तो क्या करें, तुम कहो
तो हमारा तो अपना तो आगे ना पीछे, तो तुम कहो तो मैं पी जाऊं? अरे बाबा आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो बहुत ही अच्छे बाबा, आप पी जाओ। बाबा ने बेटे को कहा उठ जा बेटा, अब बोल क्या कहता है, मैं सही कहता था कि तू सही कहता है? बोले बाबा मुझे आपके साथ चलना है। भिखारियों का देश भारत भिखारियों का देश है। ये वाक्य शर्म क्या नहीं है, ये वाक्य गर्व का है। ये यहाँ की लाइफ स्टाइल है, ये हमारी जीवन शैली को बताता है। ये वाक्य हम कितने अपरिग्रही थे, कहीं भी रहते थे, कैसे भी रहते थे, क्या करना, हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी, ऐसा जीवन था। मूढ़ाशयल विकारिमो मम फुरुतु तुस्कंडि शिव पै निर्मल करैरा घर परियण लौ चंड। हे मूढ़, ये सब कर्म का खेल है, सारा संयोग वियोग कर्मकृत है, अथवा ये सारा व्यवहार बनावटी है, कृत्रिम है, दिखावटी है। तू मम फुड, इसमें मम माने नहीं मत, फुड माने फंस, तू इसमें फंस मत। और इसमें फंसने से क्या होगा कि तू तुस्कंड, तू तुसी कूटता रह जाएगा सारी जिंदगी, कण तेरे हाथ नहीं लगेगा। शिव पै निर्मल करी रह, तू तो शिव पथ में, मोक्ष मार्ग में, जो कि बहुत निर्मल है, उसमें तू प्रेम कर, वहां रास्ता बना। घर परिजन लहू चंड, सारे घर परिजन सबको लहू माने जल्दी से छोड़ दे। बताओ क्या कह दिया, बोलो। मैं कुछ जमती है बात, कुछ थोड़ी सी कुछ के अच्छे से समझ में आ रही है, कैसे आ रही है? कह रहे हैं घर परिजन, बताओ भिखारियों का देश है कि नहीं है? मुनि राम सिंह का दुआ पाउड घर घर में पढ़ा जाता था, हर आदमी पढ़ेगा, पढ़े तो क्या बनेगा? इसको पढ़ कर, इसको पढ़ के क्या होगा? घर परियण लौ छंड, ये सब कृत्रिम है। ये मेरे चाचा जी, ये मेरे ताऊ जी, बुआ जी, फूफा जी, मामा जी, बेटा जी, बेटी जी, फलाना जी, ठिकाना जी, आदमी इसी में पूरा जीवन। वो कह रहे सब कार्य हो मूढ़ाशयल। मुझे तो एक एक की दुआ बहुत ही जोरदार लगता है, वरना 14 पढ़ लिए भले, लेकिन एक एक दुआ ऐसा है, एक ही दोए पर 1 घंटे बात करो ऐसे मन करता है, पर फिर 220 घंटे लगेंगे फिर कब पूरा होगा ये चक्कर में मैं खींचता हूँ। 1 साल में कहाँ से होगा? 1 साल में 50 हफ्ते होते हैं, तो ये कब पूरा होगा? ये तो 365 दिन में एक्चुअली इन्होंने 52 दिन हो गए, 365 दिन के। हाँ, अगर इसको ऐसे पढ़ते रहे ना तो 4 साल में पूरा हो। लेकिन एक एक दोहे को बिल्कुल ऐसे रई से बिलो करके मक्खन निकलेगा। क्या लिखा देखो, एक एक दोहा देखो। गरवासौ मां जान जिय दुखिय वासौ पासु कयन्ते मंडियो अविचल निसंदेह। देखो निसंदेह लिखा, गारंटी से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये
फंदा है, ये घर नहीं फंदा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ताकत लगा रे और लगा रे, सीधा कह देते निसंदेह क्यों लिखा, पर बोले निसंदेह मूढ़ाशयनु विकारिमं मम पुरुतु तुस्कंड शिव पै निम्मल करैर घर परियण लहु चंड। हे मूढ़, ये सब कार्य है, कृत्रिम है, कर्म कृत है, तू इसमें उलझ कर तुस मत कूट। तुस मत कूट माने तुस कूटना मुहावरा हो गया। तुस फालतू की मेहनत, सारी जिंदगी अपन क्या करते रहते हैं, हमारे सारे कामों को ये क्या कह रहे, अपन चलो चांदनी चौक जाके आते हैं, चलो ये करते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, एक सोफा खरीदते हैं, एक चटाई बिछा, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये उन सबको क्या कह रहे हैं, ये कह रहे तुम कूट रहे हो, अनाज तो हाथ ही नहीं आ रहा, खाली तुम कूट रहे हो। और बोले क्या, बोले उनकी शादी में जाना है, उनके गृह प्रवेश में जाना है, दूर दूर तक जा रहे हैं, सर्दी में जा रहे हैं, उल्टा सीधा सब चल रहा है, क्या है ये, बोले ये सब तुम कूट रहे हो। मूढ़ाशयनु विकारिणो मम पुरुतु तुस्कंड शिव पै निम्मल करैर घर परियण लहु चंड। शीघ्र घर परिजन को छोड़कर निर्मल मोक्ष मार्ग में रति कर। अब देखो अनुवाद में निर्मल शब्द छूट गया, यहाँ तू तो घर परिजन आदि सबको शीघ्र छोड़कर मोक्ष मार्ग में रति कर लिखा ना, तो निम्मल का अनुवाद होना रह गया। समझ में आया क्यों रोक रखा है इसे छपने से, इसलिए रोक। अब यहाँ निर्मल लिखूंगा मैं घर जाकर के। निर्मल मोक्ष मार्ग दो तरह का है, एक भूतार्थ मोक्ष मार्ग, एक सराग मोक्ष मार्ग, एक वीतराग मोक्ष मार्ग। तू वीतराग मोक्ष मार्ग में रति कर, निर्मल मोक्ष मार्ग में देखो। मोह विलज्जई मम मरई तुट्टई सासुनि सा केवल नाणु विपरिणमई अंबर जाई निवास। अब देखो ये थोड़ी थोड़ी बात कुछ ऐसी भी आती है इस ग्रंथ में कि जो थोड़ी घुमा फिरा के करते हैं, थोड़ी अन्योक्ति में करते हैं, सीधा सीधा नहीं करते हैं, थोड़ी सी घुमा करके करते हैं। कैसे घुमा के करते हैं, देखो वो ये कह रहे हैं कि मोह विलिप्यई, मोह विलय हो जाता है, मन मरई, मन मर जाता है, टूटई सांस निश्वास, और सांस निश्वास भी टूट जाती है। लो क्या कह रहे हैं, सांस भी टूट जाती है, मोह टूट जाता, मोह का विलय हो जाता है, मन मर जाता है, और सांस निश्वास भी टूट जाती है, और आत्मा केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। किसके, जो अंबर में निवास करता है। अब ये अंबर में निवास क्या है, ये गजब है। अंबर शब्द के कितने अर्थ यहाँ निकाले जाए, बस कह दिया सिद्धालय को अंबर कह दिया। हाँ सिद्धालय कहो, अंबर माने ये भी होता है आकाश।
अंबर माने आकाश माने क्या? आकाश का मतलब है शून्य, जहां न राग है, न द्वेष है, न इधर डुलना है, न इधर डुलना है। बिल्कुल एकमात्र आत्मा में जो रमण करता है। थोड़ी बारीक है बात, सोचने की है। मोह विलजई मणुमरई तुटई सासुणी सास, केवल नाणु विपरिणमई अंबरी जा निवास। जा माने जिसका, अंबरी 7/1 सप्तमी विभक्ति एक वचन, अंबर में, जो अंबर में निवास करता है। कौन अंबर? न श्वेतांबर न दिगंबर, अंबर में पीतांबर रक्तांबर नीलांबर छोड़ो, सिर्फ अंबर। अंबर में, अंबर माने सिद्ध शिला, अंबर माने सिद्ध परमात्मा, शुद्ध परमात्मा। अंबर माने अपना शुद्धात्मा, अंबर माने राग द्वेष रहित उपयोग, शुद्धोपयोग का नाम अंबर है। जो शुद्धोपयोग में निवास करता है उसके साथ ऐसा होता है। क्या होता है? जब यह जीव, देखो क्या अनुवाद होना चाहिए, जब यह जीव शुद्धोपयोग में निवास करता है तो मोह विलय को प्राप्त हो जाए। विलय को प्राप्त होना माने क्या? जैसे बादल विलीन होते हैं, जैसे इंद्रधनुष विलीन होता है, ऐसे मोह गायब हो जाए। विलीन होना माने गायब हो जाना, मोह गायब हो जाता है, मन मर जाता है, सांस और निश्वास टूट जाती है और आत्मा केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। छोटी मोटी बात नहीं करी, सीधे 13वें गुण स्थान में पहुंचाया। पर किसके साथ होगा ऐसा? कि जो अंबर में निवास करेगा। अंबर माने क्या? हाँ, गहरी बात है ये। बहुत कुछ कह दिया, कोई शब्द दिए बिना बहुत कुछ कह दिया। मोह विलजई मणुमरई तुटई सासुनी सास, केवल नाणु विपरिणमई अंबरी जा निवास। सप्ते मुक्की कंचुलिय जम विसुतम नमुये, भोया भावुन परिहरई लिंग गण करे। बार बार गाए जा सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है एक जमाने में गली गली में गाए जाते होंगे। कैसे सरस है, बहुत कितना सुंदर इनका लय है। मैं ही इतना बढ़िया गा रहा हूं तो गायक कितना अच्छा गाएगा, है कि नहीं? सप्पे मुक्की कंचुली, सप्पे माने सांप ने, मुक्की माने छोड़ दी, कंचुली सांप ने कंचुली तो छोड़ दी, पर जब विष, लेकिन जो उसके पास विष था तम उसको नहीं मुए, उसको नहीं छोड़ा, केंचुली छोड़ दी। अब क्या कहना चाहते हैं? अन्योक्ति अलंकार है ये अन्योक्ति है। समझने वाला समझ जाए हम किससे लड़े। सप्पे मुक्की कंचुली जम विसुतम नमुये, भोया भावण परिहरई लिंग
किसकी बात है? मुनि महाराज की नहीं कह रहे, अरे हमारी बात है। इसको मायाचारी से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, मायाचारी। और लिंग दो तरह का है, मुनि लिंग भी, श्रावक लिंग भी। हमारी भी बात है, हम भी सारी बात पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, पद्म पुराण में ऐसे लिखा है कि रावण और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है। तो रावण ने बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने ऐसे पकड़ लिया, फिर दूसरा छोड़ा तो इधर पकड़ लिया, तीसरा छोड़ा तो ऐसे पकड़ लिया, चौथा आया ऐसे पकड़ लिया, पांचवा आया ऐसे पकड़ लिया, छठा आया ऐसे पकड़ लिया, सातवां आया तो ऐसे दो दांतों से पकड़ लिया। बोले ऐसे पकड़ लिया तो पद्म पुराण में लिखा कि जैसे कोई अपात्र जीव जिनवाणी का एक भी कथन अपनी छाती पर नहीं लगने देता, ये मुनियों की बात है। पात्र के बाद ऐसे लिखा नहीं। अभी मैं आपको 4 गतियों के दुख सुनाऊं तो जब नरक गति का आएंगे, हाँ नारकियों के इतने दुख है, हाँ तिर्यंचों के इतने दुख है, देव गति में इतने दुख है, मनुष्य गति में, और मेरे जैसे मैं तो किसी में ही नहीं। क्या पद्म पुराण में लिखा कि जैसे अपात्र जीव जिनवाणी का कोई कथन, बिल्कुल वाटर प्रूफ घड़ी होती है ना, ऐसे ये जीव वाटर प्रूफ है, कोई बात अपने पे नहीं आने देता। ये तो श्रावकों की बात है, ये तो मुनियों की बात है। और जैसे मैं तो कुछ भी ना, अरे जब देखो सुनो, जब मुनि की बात आए तब भी हमारी बात है, वो कल हमारा भविष्य की बात है। हम कोई नरक गति के दुखों की बात किसकी है? वो हमारा ही भूतकाल है। हाँ, हम सारी बातें हमारी है, दूसरे की कोई बात जिनवाणी में है ही नहीं। तो कह रहे देखो सुनो, हमने अनेक बार ऊपर से धर्म धारण किया, ऊपर से लिंग ग्रहण किया। लिंग माने वेश, कोई भी ऊपर से अपने कोई एक वेश धारण किया, नियम ले कुछ भी कहो, कोई भी हमने कह दिया कि हम रात्रि भोजन छोड़ रहे हैं और भाव नहीं छोड़ा, तो बोले कांचुली तो छोड़ दी, जहर नहीं छोड़ा। पीछे आया था ना, 2 तरह के जीव है, एक तो भोग में रहते हैं पर भोग का भाव नहीं है, और एक भोग में नहीं है पर भोग का भाव है। तो ऐसे ही बोले हो, सब पे मुक्की कंचुली जम विसुतम न हुए, बोया भावना परिहरी लिंग ग्रहण करे। कितना बढ़िया बढ़िया है, ये सब इसीलिए अनुवाद लिख दिए कि ये सब समझ में आ जाए। तो समय तो अपना हो गया, फिर और पढ़ेंगे धीरे धीरे। हो गया ना, और एक पढ़ लो। जो मुनि चंडी विषयसु पुण्यविलास करे, लुंचन शोषण सोसाई पुण्य संसार बने। अनेक बार ऐसी गलती हुई है हमसे कि हम साधु भी बने, लेकिन बात ऊपर ही ऊपर रह गई, अंदर तक नहीं पहुंची। कह रहे कि जो मुनि छंडी छोड़ करके विषय सुखों को, जो
मुनि, देखो जो सरल है, जो माने जो, मुनि माने मुनि। जो मुनि विषय सुख को छोड़ करके पुणु, मुनि पद लिया, विषय सुख छोड़ दिए, फिर भी, पुणु माने फिर भी, उनकी अभिलाष करे, उनकी अभिलाषा करता है, तो वो उसकी हालत क्या कि लुंचन शोषण आदि सब दुख सहन करता है और संसार में भ्रमण करता है। सब दुख सहन करता है। मोक्ष मार्गी जीव कैसा होता है? रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा, देवेंद्र राजेंद्र सब चक्र सुख, सारे नाना प्रकार के सुखों को आनंद को भोगते हुए जीव परमानंद पाता है। दुखों को भोगते हुए सुख नहीं पाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, मुझसे एक दो त्यागी व्रती ने मुझसे अलग से कही है, ये कहा है, बोले मन तो नहीं लग रहा है इस जीवन में, आनंद तो नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन की बात है, अगला वो तो फिर बढ़िया ही बढ़िया है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा महाराज जी बहुत बड़ी गलतफहमी में है हम। अगर आज हमको दुख हो रहा है, दुख के फल में सुख नहीं लगता है। आम के पेड़ में ही आम लगेगा, आग के पेड़ में आम नहीं लगेगा। देखो मुनि दशा परमानंद रूप होती है, बहुत आनंद आना चाहिए। व्रत लेकर, कितने ही लोग व्रत लेके, कोई बात नहीं ना, थोड़ी सी तकलीफ तो है, फिर तो मजे ही मजे है। फिर मजे कहाँ से है? आज तकलीफ, आज मजा आएगा तो आज मजा आएगा तो आगे मजा आएगा। और आज दुख मिल रहा है तो तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में लिखा है साफ साफ, दुख के फल में दुख ही मिलता है। हाँ, क्या करो, ये गजब की बात है। कितने ही अपने साथी दुख पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? कई बार धर्मात्मा भी दुख ओढ़ लेता है। अरे ना भाई, इसीलिए जैन धर्म 100 बार कहता है यथाशक्ति यथाशक्ति। ऐसा मत करो परिणाम में दुख आ जाए, परिणाम में दुख आए। मेरी शक्ति तो एक आसन करने की है और करूं उपवास, शक्ति तो है एक उपवास की, करूं 4 उपवास, क्या होगा? होगा क्या? ये दुनिया जरूर कोई सर्टिफिकेट दे सकती है, कोई जुलूस निकाल सकती है, और क्या होना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमारी आत्मा का हित नहीं होने वाला है। हमारी आत्मा तो दुख पाकर दुख ही पाने वाली है। इसलिए सावधान जो सब पे मुक्की कंचुलिय जम विसुतम न मुए बोया बावण परिहरि लिंग गण करे। ऐसी भूल हो गई है जो मुनि चंडी विषय सुख पूर्ण अभिलाष करे। लुंचन शोषण सोसई पूर्ण संसार में। बहुत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। ये सब किताबें आज ही बन के आई, थोड़ा दबा के रख देना तो थोड़ा